कभी सोचा है कि हमारा ये जो मन है, ये असल में काम कैसे करता है? हम सब है ना, अंदर से एक शांति चाहते हैं, पर वो मिलती क्यों नहीं? तो आज ओम स्वामी के काम को आधार बनाकर हम इसी पहेली को सुलझाने की एक छोटी सी यात्रा पर निकल रहे हैं। और हमारी शुरुआत हो रही है एक बहुत ही गहरी बात से, एक प्राचीन तांत्रिक कथा से। ये पंक्तियां एक तरह से हमें याद दिलाती हैं कि जो हमें ऊपर ऊपर से दिखता है ना, सच सच हमेशा उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। और यही वो एक सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी तो परेशान करता ही है। हम सब चाहते तो खुशी हैं, सुकून चाहते हैं, फिर भी अक्सर खुद को इतना बेचैन, इतना असंतुष्ट क्यों पाते हैं? चलिए आज इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, इस सारी बेचैनी का इसका असली कारण क्या है? इसकी शुरुआत होती है हमारे मन की हालत से, जो अक्सर बिखरा हुआ रहता है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि समस्या बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है। दुख और बेचैनी की जड़ हमारे अपने भीतर तालमेल की कमी है। ये एक ऐसी सोच है जो सब कुछ बदल सकती है। तो इस बिखरे हुए होने का मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी तीन सबसे जरूरी चीजें, हमारे विचार यानी जो हम सोचते हैं, हमारी वाणी जो हम कहते हैं, और हमारे कर्म जो हम असल में करते हैं, ये तीनों एक लाइन में नहीं है। एक इधर खींच रहा है, दूसरा उधर, और इसी खींचतान से हमारे अंदर एक लगातार एक संघर्ष चलता रहता है। यही है वो अंदरूनी कलह। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस तरह बिखरे हुए हो क्यों जाते हैं? इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी है। जरा सोचिए, एक शेर का बच्चा है जो पैदा होते ही बकरियों के झुंड में गुम हो गया। अब वो उन्हीं के साथ पला बढ़ा। नतीजा, वो घास खाने लगा, बकरियों की तरह मिमियाने लगा और दूसरे जानवरों से डरकर भागने लगा। वो पूरी तरह से भूल ही गया कि वो एक शेर है। यही कहानी हमें कंडीशनिंग या जिसे हम संस्कार कहते हैं, उस प्रक्रिया तक ले जाती है। ये वो तरीका है जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारे अनुभव हमें सिखाते हैं कि हम कौन हैं। और ज्यादातर मामलों में ये हमें यकीन दिलाता है कि हम कमजोर और अधूरे हैं, बिल्कुल उस शेर की तरह जो अपनी असली ताकत भूल गया था। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारा असली शक्तिशाली स्वभाव, जो निडर है, आनंद से भरा है, ताकतवर है, और दूसरी तरफ है कंडीशनिंग से बना हमारा व्यवहार, जो डर, हीनता की भावना और बस भीड़ के पीछे चलने से भरा है। यही वो खाई है हमारे असली स्वरूप और हमारी बनाई हुई पहचान के बीच। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और अपने अंदर की दुनिया की सबसे छोटी इकाई यानी एक विचार को समझते हैं, क्योंकि हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, एक आम इंसान के दिमाग में पता है 24 घंटों में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। 60,000? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बुरे या अनचाहे विचारों का आना ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे कोई बच नहीं सकता। और सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी विचार अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। वो तो बस बिजली की एक कौंध की तरह आते जाते रहते हैं। कोई अनचाहा ख्याल आ जाने से कोई बुरा इंसान नहीं बन जाता। किसी भी विचार की जिंदगी बहुत सीधी साधी होती है। वो उठता है, कुछ पल के लिए सामने आता है, और अगर हम उसे पकड़ कर ना रखें तो वो अपने आप चला जाता है, पानी के बुलबुले की तरह, बस आता है और फूट जाता है। लेकिन खेल बदलता है उस मोमेंट पर जब मानसिक कर्म होता है। इसका मतलब जब हम किसी एक विचार को पकड़ लेते हैं, उससे चिपक जाते हैं और उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, बस उसी पल हम उस विचार को ताकत दे देते हैं और वही हमारे हर काम का बीज बन जाता है। ये उपमा कितनी सुंदर है ना। विचार एक शांत झील में उठने वाली छोटी छोटी लहरों की तरह हैं, लेकिन जब हम इन लहरों से जुड़ जाते हैं तो वे मन के सागर में बड़ी बड़ी तरंगें बन जाती हैं, जिन्हें हम भावनाएं कहते हैं। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम अपने विचारों को पकड़ कर रखते हैं तो उसके नतीजे बहुत बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। इसका कनेक्शन बहुत सीधा है। जब हम उस फ्लीटिंग थॉट को, उस छोटी सी लहर को जाने नहीं देते, तो वही एक इच्छा में बदल जाती है। एक साधारण सा विचार एक गहरी चाहत बन जाता है। पुराणों में एक राक्षस की कहानी आती है, रक्त बीज। उसके खास बात थी, उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो उससे हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते थे। सच कहूं तो हमारी इच्छाएं भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। एक इच्छा पूरी करो तो 10 नई खड़ी हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो इन अनगिनत इच्छाओं को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली, शारीरिक इच्छाएं जैसे अच्छा खाना,
आराम। दूसरी, भावनात्मक इच्छाएं, प्यार, सम्मान और पहचान की चाह। तीसरी, बौद्धिक इच्छाएं, कुछ नया जानने या बनाने की प्यास। और चौथी, जो सबसे गहरी है, पारलौकिक इच्छा, यानी अपने असली स्वरूप को जानने की तड़प। तो क्या हम विचार और इच्छा के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक रास्ता है, एक समाधान है, जो लड़ने के बारे में नहीं बल्कि घर लौटने के बारे में है। और यही असली चाबी है। मेडिटेशन का मतलब विचारों से लड़ना या उन्हें जबरदस्ती भगाना नहीं है। ये तो एक घर वापसी है, अपने उस असली स्वभाव में लौटना जो शांत है, स्थिर है और जिसे हम कंडीशनिंग के शोर में कहीं भूल चुके हैं। तो अगर लक्ष्य विचारों से लड़ना नहीं है तो फिर क्या है? सोचिए, हमारा मन एक सागर है और विचार उसकी लहरें। तो हमारा लक्ष्य उस सागर को सुखाना या लहरों को हमेशा के लिए रोकना नहीं है, क्योंकि ये तो नामुमकिन है। लक्ष्य है उन लहरों पर सर्फ करना सीखना। असली कला विचारों को खत्म करने की है ही नहीं, बल्कि उन्हें बस देखने में है, उन्हें स्वीकार करने में है और फिर बिना उनमें उलझे उन्हें जाने देने में है। ये पूरा खेल ही जागरूकता और संतुलन का है। तो हम इसी गहरे सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर हमारा मन एक सागर है तो हम कौन हैं? सतह पर उठने और गिरने वाली वो एक पल की लहर, या वो विशाल, शांत और गहरा पानी जो हमेशा हमेशा मौजूद रहता है?